हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। और बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट चैनल पे, जहां पे अगर जो हम बात करते हैं तो फिर से वही बात होती है कि जब हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो उस संदर्भ में यही चाहते हैं कि ये जो एक बड़ा लंबा टॉपिक है किस तरीके से बड़ी आसानी से याद हो जाए। तो उसके लिए हम कुछ शब्दों का सहारा लेते हैं, या यूँ कहें कुछ सूत्रों का सहारा लेते हैं, जिसके आधार पर चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं। खास करके इसका प्रयोग स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसके आधार पर जो बड़े बड़े कठिन कठिन चीज़ें होती हैं उसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर जो बात करें तो आज जो हम शब्द प्रयोग करने वाले हैं, हालांकि ये तो पूरे भारत में आपका यूज हो सकता है, लेकिन हम बात करेंगे चूंकि उत्तर प्रदेश का संदर्भ एक बड़े नाम के रूप में देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं बड़े रूप में तो आपको पता ही होगा कि विश्व प्रसिद्ध आपके यहाँ पे एक मेला लगता है जिसे हम कुंभ मेला नाम देते हैं। और इसी कुंभ मेले की बात करते हैं तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये बताइए, ये जो आपके कुंभ मेले लगते हैं कहाँ कहाँ पे लगते हैं, कहाँ कहाँ पे लगते हैं। तो कभी कभी बच्चे खास करके, हालांकि लगभग लोगों को पता होता है, लेकिन इसकी जब बात करते हैं तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस संदर्भ में इसके अगर जो सूत्र की बात करें या फिर ट्रिक की बात करें तो उस संदर्भ में आपको एक शब्द याद रखना होगा, जिसके आधार पे आप आसानी से चीज़ों को बता पाएंगे। आपको पता ही है कि कुंभ मेला जनरली 12 साल पे लगता है, महाकुंभ जिसे बोला जाता है, और हर छठे साल पे लगता है जिसे हम अर्ध कुंभ बोलते हैं। तो कौन सा शब्द होगा? जनरली आपने गाँव में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो उसे हम एक शब्द बोलते हैं। मेहमान को गाँव देहात में जनरली बोला जाता है पहुना शब्द से, और इसी पहुना से ही हमारा शब्द भी निकल के आ जाएगा। अगर जो इस पहुना की बात करते हैं तो उससे क्या शब्द निकल के आएगा, चलिए इसकी बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा पा पहला शब्द है, और प से अगर जो बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला प्रयागराज पहला इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रयागराज में आपको पता ही है कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा हु की जब बात करते हैं अर्थात हा से आपका हो जाएगा हरिद्वार। तो दूसरा जगह जो है वो आपका हरिद्वार होता है, जहां पे आपका कुंभ मेला लगता है। इसके साथ अगर जो बात करते हैं तो तीसरा जो जगह है वो है आपका उज्जैन, और उज्जैन की जब बात करते हैं तो ये आपका चौथा जगह है जहां पे कुंभ मेला लगता है। और इसके साथ चौथे जगह की जब बात करते हैं तो आपका होता है ना, और ना की जब बात करते हैं तो न से आपका नासिक हो जाएगा। तो इस तरीके से एक शब्द के माध्यम से आप आसानी से ये याद रख सकते हैं कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे लगता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिमाग एक तरीके से चकरा जाता है। तो उस संदर्भ में आप एक शब्द याद रखेंगे पहुना, प से प्रयागराज, हा से हरिद्वार, उ से आपका उज्जैन, न से आपका नासिक। तो ये विशेष याद रखिएगा। बाकी फिर किसी क्लास में मिलेंगे तो आपके साथ चीज़ों को शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।